बिलाल भाई, आज के बाद मैं चिश्ती के साथ बाहर नहीं जा रहा। क्यों, क्या हुआ है? इसने मेरा फोन उठा के फेंका यार। वो तूने इसका फोन उठा के क्यों फेंका? लाल भाई पेट्रोल पंप पे थे, वहाँ फोन यूज कर रहा था, फोन तो फेंकना बनता था ना। क्यों, पेट्रोल पंप पे फोन का क्या ताल्लुक है? भैया आप तो टेक यूट्यूबर, आपको पता होना चाहिए फोन में रेडिएशन होती है तो पेट्रोल पंप में धमाका हो सकता है। पेमेंट कैसे किया तुम लोगों ने? कार्ड से, कार्ड मशीन कैसे चल रही होती है? सिम से। उसमें रेडिएशन नहीं होती? ताब सरकार भाई, काफी ऐसी गलतियां हैं जो कि टेक्नोलॉजी के यूजर, वो बेशक मोबाइल यूजर हो या पीसी यूजर हो, करते हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं गलतियों को बताने वाले हैं कि भाई ये गलतियां हो रही हैं, दोबारा मत करना। एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो कि लोग करते हैं वो ये है कि भाई लोगों को ये लगता है कि मोबाइल फोन अगर कहीं पेट्रोल पंप के करीब यूज करेंगे तो पेट्रोल में आग लग जाएगी और ये धमाके का बाइस भी बन सकता है। जबकि रियलिटी ये है कि बहुत ज्यादा सोर्सेज से ये बात कंफर्म हो चुकी है कि मोबाइल फोन से निकलने वाली रेडिएशन सूरज की रेडिएशन से भी कम होती है, जिसका मतलब ये है कि ना तो ये कैंसर इंड्यूसिंग होती है और ना ही ये किसी पेट्रोल पंप के अंदर आग लगा सकती है। यहां पर यह बात भी ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई पेट्रोल पंप के अंदर तो खुद वो लोग बड़ी बड़ी मशीनें लेके फिर रहे होते हैं क्रेडिट कार्ड लगाने के लिए, उसके अंदर भी उसी नेटवर्क की सिम चल रही होती है और वो भी एसेंशियली एक मोबाइल फोन ही होता है, बस उसके ऊपर और कार्ड की जो मशीनरी है वो लगी होती है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर उनकी मशीन से कुछ नहीं हो रहा तो आपके मोबाइल फोन से भी कोई धमाका नहीं होने वाला। दूसरी बड़ी गलती जो कि मैंने लोगों को करते देखा है वो ये है कि भाई मोबाइल फोन में गूगल क्रोम ओपन करते हैं और उसके इनकॉग्निटो मोड के ऊपर चले जाते हैं और उसके बाद उनको लगता है कि उनकी जिंदगी सुकून में आ गई है, अब उनके जो भी सर्चेस हैं वो किसी बंदे तक नहीं जाएंगे। पहली बात तो ये है भाई कि इनकॉग्निटो मोड आपकी डिवाइस का मोड होता है, जिसका मतलब ये है कि आप गूगल क्रोम को कह रहे होते हैं कि भाई अपने पास जो डिटेल्स है वो सेव ना करे, लेकिन जो वेबसाइट्स आप ओपन कर रहे हैं, जो गूगल सर्च आप चला रहे हैं, जो उनके पास आपका डेटा स्टोर हो रहा है वो भाई वैसे ही स्टोर होता रहता है जिस तरह वो पहले हो रहा था और आपकी जो फुटप्रिंटिंग है ऑनलाइन वो वैसे ही चलती रहती है। यहां पर यह बात भी ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब भी आप कोई भी वेबसाइट अपने कंप्यूटर के ऊपर ओपन करते हैं तो वो आपके डीएनएस के थ्रू जाती है और जब तक कंप्यूटर को रीस्टार्ट नहीं किया जाता यूजुअली ये डीएनएस आपके कंप्यूटर में स्टोर रहता है, जिसका मतलब यह है कि अगर आपने इनकॉग्निटो मोड पे कोई वेबसाइट ओपन की है और आप उसको बंद करके चले जाते हैं और कंप्यूटर कोई और बंदा यूज करता है तो वो ये निकाल सकता है कि आपने इनकॉग्निटो मोड पे क्या खोला था। एक और बहुत बड़ी मिस्टेक जो कि मैंने लोगों को करते देखा है वो ये है कि लोग अच्छे से अच्छा एंटीवायरस ढूंढ रहे होते हैं अपने मोबाइल फोन के लिए, जबकि रियलिटी ये है कि भाई 90% से ज्यादा एंटीवायरसेस इस टाइम जो चल रहे हैं वो एसेंशियली कुछ नहीं करते सिवाय आपके मोबाइल फोन को स्लो करने के। आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि एंटीवायरस काम किस तरह करते हैं। एंटीवायरसेस बेसिकली अपनी पुरानी डेटाबेस को सेव रखते हैं और उसकी बेस पे आपके मोबाइल फोन को सर्च करते रहते हैं कि भाई कोई सॉफ्टवेयर जो है वो आपके मोबाइल फोन पे ऐसी इंस्टॉल ना हो जाए जो कि आपके मोबाइल फोन को हर्ट कर रही हो। रियलिटी ये है कि भाई एप्पल और गूगल खुद भी ये कर रहे होते हैं। गूगल के प्रोग्राम का नाम गूगल प्ले प्रोटेक्ट है और एप्पल जो है वो अपनी हर एप्लीकेशन जो कि उनके मोबाइल फोन में इंस्टॉल होती है उसको ऑटोमेटिकली स्कैन कर रहा होता है। और गूगल प्ले स्टोर के ऊपर अगर आप जाते हैं तो वहां पर प्ले प्रोटेक्ट के ऊपर जाकर आप इंटरनल गूगल प्ले स्टोर के थ्रू भी ये स्कैन जो है वो खुद फ्री में परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए ना तो आपको कोई सेपरेट सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत है और ना ही आपको किसी एंटीवायरस की जरूरत है। यहां पर यह बात भी ऐड करना जरूरी है कि एंटीवायरसेस अक्सर औकात हमने देखा है कि जब डाउनलोड होते हैं तो असल में वो आपको एड्स दिखाने के लिए ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं और आपके वायरस को पकड़ने के लिए कम। एक और बहुत बड़ी गलती मैंने जो लोगों को करते देखा है वो ये है कि मोबाइल फोन के अंदर आपने नोटिस किया होगा कि फ्लैगशिप फोन्स के अंदर आजकल मेमोरी कार्ड की स्लॉट नहीं आ रही और नीचे वाले मोबाइल फोन्स के अंदर मेमोरी कार्ड की स्लॉट आ जाती है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि भाई अगर हमारे पास एक मोबाइल फोन है जिसके अंदर 128 जीबी की स्टोरेज है, हम उसके अंदर 256 जीबी का मेमोरी कार्ड लगाएंगे तो हमें जो स्पीड है वो ठीक मिलेगी और हमें जो परफॉर्मेंस है वो भी ठीक मिलेगी। जबकि रियलिटी ये है भाई कि जो मेमोरी कार्ड आप मोबाइल फोन के अंदर लगाते हैं वो यूजुअली स्लो होते हैं और जो स्टोरेज कंपनी की तरफ से आपको मोबाइल फोन के अंदर लगी हुई मिलती है वो तेज होती है, जिसका फायदा या नुकसान यह होता है कि जब भी आप अपने मोबाइल फोन के अंदर कोई मेमोरी कार्ड लगाते हैं और उस पर ज्यादा डेटा स्टोर करना शुरू कर देते हैं तो आपका मोबाइल फोन एसेंशियली एक स्लो स्टोरेज के ऊपर शिफ्ट हो जाता है और उसकी वजह से आपका एक तेज मोबाइल फोन भी स्लो डाउन हो सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने मेमोरी कार्ड को यूज भी करना है तो उसके ऊपर कभी भी आपने एप्लीकेशंस को इंस्टॉल नहीं करना, मतलब जो एप्लीकेशन का डेटा है वो कोशिश करें कि आपके मोबाइल फोन के अंदर ही रहे, मेमोरी कार्ड पर शिफ्ट ना हो। और दूसरी चीज मैं अक्सर लोगों को यह रिकमेंड करता हूं कि मेमोरी कार्ड को एज अ बैकअप ऑप्शन यूज करो।
जिसका मतलब ये है कि आप कुछ कुछ टाइम बाद मेमोरी कार्ड में डेटा बैकअप करते रहो, बट वो फाइल्स जो कि आप रेगुलरली एक्सेस करते हो उनको अपने मोबाइल फोन पे ही छोड़ दो। एक और स्कैम और एक और गलती जो कि लोगों को मैंने करते देखा है वो ये है कि आजकल मोबाइल कंपनीज अपने बैटरी के साइज को ऐसे एडवर्टाइज करती हैं कि भाई ये हमारी बैटरी का साइज है और इससे हमें इतना बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा, जबकि रियलिटी ये है कि बैटरी बैकअप बैटरी के साइज से ज्यादा आजकल डिपेंड इस चीज पे करती है कि आपका प्रोसेसर बैटरी कंज्यूम कितनी कर रहा है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली जो डिस्प्ले आप यूज कर रहे हैं वो कितनी बैटरी कंज्यूम करता है। मैं रेफरेंस के लिए बता देता हूं कि S24 अल्ट्रा जिसके अंदर 5000 mAh की बैटरी लगाई गई है, अगर आप उसके बैटरी बैकअप को कंपेयर करते हो तो कुछ केसेस के अंदर आईफोन 15 प्रो मैक्स जो है वो उसको बीट कर जाता है, जबकि रियलिटी ये है कि 15 प्रो मैक्स के अंदर लगी हुई बैटरी जो है वो कम है, लेकिन क्योंकि उसको यूजेज भी कम करनी पड़ती है तो आपको बैटरी बैकअप लंबा मिल जाता है। कहने का मकसद ये है कि आप मोबाइल फोन की बैटरी बैकअप को उसके बैटरी साइज से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर 10 चीजें आ जाती हैं जिनकी एफिशिएंसी की वजह से आपका बैटरी बैकअप ऊपर नीचे हो सकता है। एक और गलती जो कि मैंने अक्सर लोगों को करते देखा है वो ये है कि वो मार्केट जाते हैं और कंपनी के चार्जर के ऊपर 10 गुना पैसे खर्च देते हैं, जस्ट ये सोचते हुए कि भाई ये तो कंपनी का ओरिजिनल चार्जर है, इससे जो हमें बैटरी की क्वालिटी है वो ठीक मिलेगी और हमें जो बैटरी बैकअप है वो ज्यादा मिलेगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर आजकल मॉडर्न स्मार्टफोन्स को यूज कर रहे हैं तो ये सब स्मार्टफोन किसी ना किसी स्टैंडर्ड पे चलते हैं। फॉर एग्जांपल आईफोन्स की अगर आप बात करते हैं, आप सैमसंग के फोन्स की बात करते हैं तो ये सब यूएसबी पावर डिलीवरी के स्टैंडर्ड को सपोर्ट करते हैं। और अगर आप किसी भी नॉर्मल अच्छी कंपनी का पावर बैंक या चार्जर खरीद रहे हैं जिसके अंदर आपको यूएसबी पावर डिलीवरी की सपोर्ट मिल रही है तो भाई वो चार्जर, और बेशक आप एप्पल या सैमसंग से जाकर ओरिजिनल चार्जर खरीद लो, दोनों की जो परफॉर्मेंस है वो आपको सेम मिलने वाली है। हाँ, ये जरूर है कि जो वॉटेज है उसको देख लेना, अगर आप कम वॉट का चार्जर लोगे तो ऑब्वियसली आपको स्लो पावर मिलेगी, बट ये नहीं है कि एप्पल ने बनाया है तो भाई वो चार्जर बहुत ही कमाल होगा, और अगर आप एंकर की बात करते हो तो उनका चार्जर लो होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। आजकल कंपनी स्टैंडर्ड पे चल रही हैं और महंगे महंगे चार्जर खरीदने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक और चीज जो कि मैंने बहुत ज्यादा लोगों को करते देखा है वो ये है कि लोग अपने मोबाइल फोन को अपडेट नहीं करते। लोगों को ऐसे लगता है कि भाई जैसे ही मोबाइल फोन के ऊपर कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आएगी हमारा मोबाइल फोन स्लो हो जाएगा, हमारे मोबाइल फोन के अंदर ग्लिचेस आने लग जाएंगे, तो वो ये सोचते हुए अपने मोबाइल फोन को अपडेट ही नहीं करते। जबकि रियलिटी ये है भाई कि ज्यादातर अपडेट्स जो कि आपके मोबाइल फोन पे आ रही होती हैं उनमें सिक्योरिटी अपडेट्स सबसे ज्यादा होती हैं, और ये ऐसी सिक्योरिटी अपडेट्स होती हैं जिनको अगर आप फिक्स नहीं करते तो कोई भी बंदा आपके मोबाइल फोन को इलीगली एक्सेस कर सकता है। अक्सर औकात कंपनी से गलती हो जाती है और इसी वजह से वो फौरन अपडेट्स देती हैं ताकि उस गलती को सुधारा जा सके, लेकिन अगर आप अपडेट नहीं करेंगे अपने मोबाइल फोन को तो भाई आप इस जो गलती है उसको अपने मोबाइल फोन के ऊपर छोड़ देंगे और कोई भी बंदा जो है वो मोबाइल फोन को हैक कर सकेगा। मैं इसका रेफरेंस ऐसे देना चाहूंगा कि भाई कुछ टाइम पहले आईफोन के ऊपर एक ग्लिच आया था जो कि अपडेट में एप्पल ने सॉल्व कर दिया, जहां पर अगर आप किसी बंदे को एक मैसेज भेज देते तो उसका मोबाइल फोन जो था वो डेड हो जाता था। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये इतने खतरनाक किस्म के ग्लिचेस भी आते हैं और आपको अपने मोबाइल फोन को जरूर अपडेट करना चाहिए। ये बात भी सच है कि नई अपडेट से मोबाइल फोन थोड़ा स्लो होता है, बट स्लो मोबाइल फोन और सिक्योर मोबाइल फोन बेहतर है बनिस्बत इसके कि मोबाइल थोड़ा तेज चल रहा हो लेकिन आपका सारा डेटा कोई बंदा खींच सके। एक और गलती जो कि मैंने लोगों को अक्सर करते देखा है वो ये है कि वो मोबाइल फोन के ऊपर आने वाले सिग्नल्स को देखते हैं और उनको ऐसा लगता है कि भाई ये जो सिग्नल्स है ना ये मुझे नेटवर्क की स्पीड बता रहे हैं, ये मुझे बता रहे हैं कि नेटवर्क की क्वालिटी क्या चल रही है यहाँ पर, जबकि रियलिटी ये है भाई कि आपके मोबाइल फोन पे आने वाले जो सिग्नल्स हैं वो आपके मोबाइल फोन का और आपके नेटवर्क टावर का जो आपस का कनेक्शन है सिर्फ वो आपको बता रहे होते हैं। जब आप उसको यूज करना स्टार्ट करते हैं तो आपकी जो सर्विस की क्वालिटी है कि मोबाइल फोन पे आवाज अड़ेगी या नहीं अड़ेगी या एलटीई की स्पीड कितनी आएगी वो डिटरमिन करता है कि इस टावर पे लोड कितना है और इसके पास ओवरऑल बैंडविड्थ कितनी है। तो अगर इस टावर के ऊपर लोड ज्यादा है तो हो सकता है कि आपके सिग्नल पूरे भी आ रहे हो तब भी आपको स्पीड ना मिल रही हो। ये ऐसे ही है कि अगर आपने अक्सर देखा होगा आपने बिल ना पे किया हो तो आपके मोबाइल फोन पे वाईफाई के सिग्नल तो पूरे आते रहते हैं लेकिन इंटरनेट ऑफ हो जाता है। तो ये वैसे ही है कि वाईफाई के सिग्नल भी आपका और आपके राउटर का जो डिस्टेंस है सिर्फ उसके दरमियान में सिग्नल बता रहे होते हैं, पीछे नेटवर्क का इनसे कोई ताल्लुक नहीं होता। मुझे याद है आज भी कि जब हमने कोई गेम खेलनी होती थी तो हम लोग अपने मोबाइल फोन की जितनी भी मेमोरी होती थी उसको क्लियर कर देते थे और उसके बाद कोई हैवी टाइटल जो है वो प्ले करना स्टार्ट कर देते थे। वो दिन भी अच्छे थे जब हम 2 GB रैम के ऊपर पूरा मोबाइल फोन चला लिया करते थे, बट अगर आप आज की बात करते हैं तो भाई मेमोरी क्लियर करने से आप मोबाइल फोन का फायदा नहीं बल्कि ज्यादातर केसेस में मोबाइल फोन का नुकसान कर रहे होते हैं। आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि रैम क्लियर करना सिर्फ
एक टाइम पर हेल्पफुल हो सकता है जब आप कोई बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन ओपन करने लगे हैं, और उस केस में भी आपको इसको मैनुअली क्लियर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके मोबाइल फोन के अंदर ही एक सिस्टम मौजूद होता है कि जब उसको ज्यादा रैम की जरूरत पड़ती है वो बैकएंड में उसको ऑटोमेटिकली क्लियर कर देता है, तो आपको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इसको मैनुअली कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी गलती है। उसकी वजह यह है कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर आप रैम से क्लियर कर देते हैं तो ये ऐसे नहीं है कि रैम खाली हो जाती है, ये ऐसे है कि आपने एक लोडेड चीज को जाया कर दिया है। अब जब भी आप उस सॉफ्टवेयर को दोबारा ओपन करेंगे आपके सीपीयू को भी जीरो से दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी और आपके मोबाइल फोन की बैटरी भी ज्यादा कंज्यूम होगी, जिसका मतलब ये है कि जब आप मेमोरी को क्लियर कर रहे होते हैं तो असल में आप अपने मोबाइल फोन का नुकसान कर रहे होते हैं और उसको ज्यादा स्लो बना रहे होते हैं बनिस्बत इसके कि आप उसको तेज बनाएं। तो ये जो मेमोरी क्लीनर एप्स हैं और ये जो लोग अपनी सारी एप्स को क्लियर कर रहे होते हैं मेमोरी से, ये बिल्कुल भी यूज मत किया करें, ये आपके लिए नुकसानदेह है। एक और गलती जो कि मैंने अक्सर लोगों को करते देखा है वो ये है कि वो मोबाइल फोन को रात को चार्जिंग पे लगाने से पहले ये सोचते हैं कि भाई अगर ये सारी रात चार्जिंग पे लगा रह गया तो मेरा मोबाइल फोन जो है वो तो बिल्कुल खराब हो जाएगा और उसकी बैटरी भी जो है वो खराब हो जाएगी। वेल, शुरू के सॉफ्टवेयर में ये मसला जरूर आया करता था, क्योंकि होता क्या था कि मोबाइल फोन 100 की जो परफॉर्मेंस है उसको अचीव करता था, उसके बाद 99 पे आता था, दोबारा चार्जिंग पे चला जाता था, फिर 100 पे जाके फिर 99, और यही साइकिल जो है वो चलता रहता था। कंपनीज ने भी ये रिकॉग्नाइज कर लिया और जो मॉडर्न एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम आज की बात कर रहा हूं वो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इस तरह से काम नहीं करते। और अब अगर आपका मोबाइल फोन 100% चार्जिंग पे जाता है तो यूजुअली होता क्या है कि उसको 95% पे वापस आपका मोबाइल फोन आने देता है और उसके बाद दोबारा चार्जिंग पे लेकर जाता है, और यूजुअली रात के टाइम में बगैर कुछ किए ये 5% बैटरी नहीं जाती, जिसका फायदा आपको ये मिलता है कि अब अगर आप मोबाइल फोन को रात में चार्जिंग पे लगा भी देते हैं तो जो मॉडर्न चार्जर्स हैं वो आपकी बैटरी को खराब नहीं करेंगे। एक और गलती जो कि मैंने लोगों को करते देखा है वो ये है कि वो ये सोच रहे होते हैं कि भाई ये मोबाइल फोन सिक्योर है और ये मोबाइल फोन अनसिक्योर है, जबकि रियलिटी ये है कि भाई सबसे अनसिक्योर चीज आप लोग खुद होते हैं। बेसिकली आप दुनिया का कोई भी मोबाइल फोन उठा लें, अगर उसका यूजर ही चीजों को नहीं समझता तो वो मोबाइल फोन कभी भी सिक्योर नहीं रहेगा। मैं इसकी एग्जांपल आपको इस तरह देता हूं कि लोग ये सोचते हैं कि भाई आईफोन सिक्योर है और एंड्रॉइड के ऊपर तो बहुत ज्यादा गलत चीजें हो सकती हैं, जबकि रियलिटी ये है कि अगर आप एंड्रॉइड पे एपीके फाइल्स इंस्टॉल नहीं करते, एंड्रॉइड की एडवांस प्रोटेक्शन ऑन रखते हैं, तो देयर इज अ हाई चांस कि आपको एंड्रॉइड में भी कोई मसला ना आए। ये बात जरूर है कि एप्पल के केस के अंदर क्योंकि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वो लोग खुद बनाते हैं तो उनकी थोड़ी सी सिक्योरिटी मैं कहूंगा ज्यादा पॉलिश्ड है, बट एंड्रॉइड के अंदर भी कोई खास कमी आपको देखने को नहीं मिलती और एंड्रॉइड में भी लेटेस्ट फीचर्स आते रहते हैं जो कि कुछ केसेस में एप्पल से भी बेहतर होते हैं। तो डिपेंड इस चीज पे करता है कि आप फालतू सॉफ्टवेयर अपने मोबाइल फोन पे इंस्टॉल ना करें, फालतू वेबसाइट्स को विजिट ना करें और आपका मोबाइल फोन कभी भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। अगर आप ये चीजें आईफोन पे करते हैं या एंड्रॉइड पे करते हैं तो भाई आपका मोबाइल फोन सिक्योर नहीं है, आप जितना मर्जी महंगा फोन खरीद लें। हम लोग जब भी मोबाइल फोन वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो हम देख रहे होते हैं कि भाई एक मोबाइल फोन 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग करता है, एक मोबाइल फोन 4K करता है और एक मोबाइल फोन 8K करता है। तो जाहिर सी बात है जिस मोबाइल फोन में 8K वीडियो रिकॉर्डिंग है वो ही बेहतर होगा। रियलिटी ये है भाई कि अगर आप वीडियो की या तस्वीरों की बात करते हैं तो इसके अंदर रेजोल्यूशन एक एरिया होता है जिसको अच्छा होना जरूरी है, बट वो सब कुछ नहीं होता। रेजोल्यूशन का मतलब यह है कि तस्वीर कितनी बड़ी हो सकती है, बट वो तस्वीर अच्छी है या बुरी है वो आपके मोबाइल फोन के कलर्स, मोबाइल फोन की डायनामिक रेंज और इस तरह की चीजें डिटरमिन करती हैं। यही वजह है कि आईफोन में 12 मेगापिक्सल का कैमरा अक्सर औकात आपको 108 मेगापिक्सल वाले कैमरास को भी बीट करता हुआ नजर आएगा, और यही वजह है कि जो मॉडर्न महंगे कैमराज हैं 40-40, 50-50 लाख के कैमराज हैं वो भी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, जबकि आजकल मोबाइल फोन्स भी आ रहे हैं जिनके अंदर 8K वीडियो रिकॉर्डिंग की ऑप्शन मौजूद है। तो रेजोल्यूशन सब कुछ नहीं होता, उसकी बेस पे अगर आप कैमरा सेलेक्ट करते हैं या मोबाइल फोन सेलेक्ट करते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। एक और गलती जो कि आप लोग रेगुलरली कर रहे हैं और मेरे ख्याल से तकरीबन 60% यूजर कर रहे हैं वो ये है भाई कि आप लोगों ने ना वीडियो देखते हो लेकिन आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। आप करके तो देखो, जिंदगी बदल जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी लास्ट, ये मैं आपको चिश्ती की एग्जांपल देता हूँ। चिश्ती ने जब तक जिंदगी में मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ था ना, चिश्ती की जिंदगी में फन नहीं था। फिर उसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, अब वो खुश रहता है। तो करके देखो, मुझे पता है आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा, मैं कह रहा हूँ एक बार करके तो देखो, फिर नीचे कॉमेंट्स में बताना रिजल्ट मुझे, ठीक है? अल्लाह हाफिज।